और इस तकलीफ़ को देखते हुए मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा से खुसूसत के साथ दरख्वास्त करूँगा कि जो तकलीफ़ें हमने वहाँ देखी हैं, अल्लाह हर एक की उस तकलीफ़ से हिफाजत फरमाए। वरना दोस्तों, वहाँ पर लोग कपड़े के, खाने के, दाने के, रहने के लिए हर चीज़ के मोहताज हो गए हैं। नमस्कार, आदाब। इंसानी बुनियादों पर इंसानी काम आते हैं इंसान के। फ़िलहाल महाराष्ट्र का महाड, चिपळूण, रत्नागिरी का जो पट्टा है, जिसे कोकण पट्टे के नाम से आमतौर से कहा जाता है, वहाँ रहने वाले जो लोग हैं, भारी बारिश के कारण जो सैलाब आया था उसमें बर्बाद हुए हैं। भिवंडी शहर से अलग अलग सोसाइटियों की अपने अपने लेवल पर, अपने अपने स्तर पर रिलीफ भी जा रही है। और भिवंडी के लोगों ने फेज़ 1 में, यानी कोरोना के पीरियड में, जो कारनामा अंजाम दिया था इस शहर में, लोगों की मदद का, खाने का, ज़रूरत की चीज़ों का, या बाईपास पर हज़ारों की तादाद में जाने वाले लोगों की मदद की थी, वो आज भी भिवंडी शहर या भिवंडी शहर के अलावा हिंदुस्तान के उन इलाकों में जाने वाले लोग भूले नहीं हैं। एक बार फिर भिवंडी शहर के लोगों की मदद की ज़रूरत है, महाड या चिपळूण या इस तरह के दूसरे इलाकों में। आइए हम बात करते हैं मुफ्ती लईक कासमी साहब से। एक दिन पहले वो वहीं का दौरा करके आए हैं और वहाँ के हालात उन्होंने बताए हैं कि वहाँ क्या हालात हैं, वहाँ किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ज़रूर मुफ्ती लईक कासमी साहब का इसमें मोबाइल नंबर भी है, अगर आप मदद करना चाहते हैं तो नंबर पर फ़ोन करके आप बात भी कर सकते हैं। मैं खान फ़ख्र आलम। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ भिवंडी से निकला। जैसे मैं था, मेरे साथ अबरार भाई थे, हसीब भाई थे, जिन्हें हस्सू के नाम से मशहूर हैं वो, और अनस ख़ान थे ये, और आफ्ताब आलम नाम के हमारे एक दोस्त हैं और मेरे रिश्तेदार भी लगते हैं। साथ में हम लोग यहाँ से निकले। और पहले तो मैं, इससे पहले कि वहाँ की बात अर्ज़ करूँ, मैं आपको अपना तारुफ़ बता दूँ कि मेरा नाम मुफ्ती लईक अहमद कासमी है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भिवंडी जमीयत उलमा का सदर हूँ। मौलाना अरशद मदनी के ताल्लुक़ से जो जमीयत उलमा है उसका मैं भिवंडी का सदर हूँ। इस हैसियत से मैंने ये वहाँ का दौरा किया और वहाँ जा कर के देखा मैं, ख़ास तौर से वो लोग जो ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले थे, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे। हालांकि पानी बाज़ जगहों पर तो ऐसा था कि एक माले से ऊपर दूसरे माले तक भी पानी चढ़ गया था, लेकिन जो खालिस ग्राउंड फ्लोर के लोग थे वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। वो मुकम्मल तौर से, यानी 0% हो गया है उनका मामला। वो पूरी तरीके से उनकी तबाही आ गई है। और इस वक्त बहुत से लोग जब इमदाद के लिए बहुत सारी तंजीमें और जमातें पहुँची हुई हैं, जो अपने अपने ढंग से अपना काम कर रही हैं। बस थोड़ा सा उनमें आपस में कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से वो ये नहीं कर पा रहे हैं कि बहुत जगह पर ऐसा हुआ है कि जिस चीज़ की ज़रूरत है, बाज़ जगहों पर वो ज़रूरत की चीज़ें बहुत ज़्यादा पहुंच गई हैं। बाज़ जगह पर तो हमने ऐसा भी देखा और ऐसा भी मालूम हुआ कि उनकी अपनी ज़रूरत की चीज़ें उनके पास 6-6 महीने, साल भर की स्टॉक हो गई हैं। और कुछ घर मकानात और लोग ऐसे भी मिले जिनके यहाँ किसी तरह की कोई चीज़ पहुँच ही नहीं पाई। तो अगर ये आपस में तंजीमों का तालमेल होता तो मैं समझता हूँ कि ये तकलीफ़ ना आती और ज़रूरतमंदों को ये चीज़ पूरी तरीके से वहाँ पर पहुँच जाती। लेकिन ये तालमेल ना होने की वजह से ये एक तकलीफ़ आई। और दूसरे, वहाँ पर ज़रूरत की चीज़ों में से कपड़े वगैरह, अनाज वगैरह सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरीके से पहुँच चुके हैं। अलबत्ता कुछ वहाँ पर चूल्हे की ज़रूरत ऐसी पड़ गई है कि लोगों ने चूल्हा पहुँचा दिया, लेकिन उस चूल्हे को, कुछ चूल्हे ऐसे जो गैस के हैं, कुछ चूल्हे ऐसे हैं जो घास स्लेट से चलते हैं। ना वहाँ गैस का इंतज़ाम है, अनाज पहुँच गया लेकिन चूल्हा जलाने के लिए ईंधन की ज़रूरत उनको है तो ईंधन नहीं है वहाँ पर। और बहुत बड़ी तकलीफ़ वहाँ पर यह है कि लोग हर तरह की इमदाद लेकर पहुँचे और अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत ने भी वहाँ पर अपनी तरफ से डॉक्टरों की टीम भेज दी है। और क्या कहते हैं, वहाँ पर रिक्शा, जो गरीब मज़दूर जो अपना रिक्शा चला करके अपना पेट पालते थे, रिक्शे के लिए मैकेनिक वगैरह भेज दिए हैं। इंशाल्लाह मैकेनिक भी कल पहुंच जाएंगे वहां पर और काम इंशाल्लाह उनका भी शुरू हो जाएगा। और रहमान फाउंडेशन के लोगों ने भी इस तरह का काम किया है और वहाँ के मकामी लोगों ने भी काम किया है। लेकिन रिक्शे और इस तरह के कमज़ोर और गरीब लोगों के लिए इन दो ग्रुप ने बहुत अच्छा काम किया, एक जमीयत उलमा ने और एक रहमान फाउंडेशन ने अच्छा काम किया। मैं जिन लोगों ने काम किया मैं उनकी तारीफ़ करूँगा, इसलिए कि तारीफ़ ना करना और उनके काम के बारे में तारुफ़ ना कराना ये भी एक बहुत गलत बात मैं समझता हूँ।
और दूसरे वहाँ पर अब इस वक्त जो काम होना चाहिए वो ये कि उन लोगों को, जो लोग बिल्कुल तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, किसी का घर बह गया, किसी का घर गिर गया, उनको आबाद करने की फ़िक्र होनी चाहिए। इसी इरादे से हम वहाँ गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक ज़िम्मेदार है वहाँ काशिफ़ भाई, मौलाना वासिफ़ कासमी के साहबज़ादे हैं काशिफ़, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतहरिक और फ़आल हैं। उनसे हमने मुलाकात की और उनको हमने ज़िम्मेदारी भी दी है कि आप अपने तौर से भी यहाँ पर रहने वालों के मकानात जिनके बर्बाद हो गए हैं उनको जा कर के आप देखिए और उनकी एक लिस्ट बनाइए और क्या ज़रूरतें हो सकती हैं, और अगर आपके पास कोई अपना इंजीनियर होता है तो उस इंजीनियर को बुला करके वहाँ का एस्टीमेट वगैरह भी निकलवाइए, ताकि हम यहाँ से अपने आदमी भेज करके वहाँ के काम को पूरा करा सकें और जो लोग अब बर्बाद हो गए हैं उनके आबाद करने के लिए कोई ना कोई इंतज़ाम कर सके। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी मकसद के पेश नज़र कल हमारी एक जमीयत की टीम, मौलाना हलीमुल्लाह साहब जो जनरल सेक्रेटरी सूबे महाराष्ट्र के, मुफ्ती हफीज़ुल्लाह साहब, एक जमात और एक ग्रुप लेकर के निकल रहे हैं जो कल पहले महाड़ जाएंगे, फिर महाड़ का दौरा करने के बाद फिर वहाँ से इंशाल्लाह चिपलून भी आएंगे वो। तो ऐसा अंदाज़ा है कि इंशाल्लाह वहाँ पर रहते हुए हम ये काम को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और इस तकलीफ़ को देखते हुए मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा से खुसूसत के साथ दरख्वास्त करूँगा कि जो तकलीफ़ें हमने वहाँ देखी हैं, अल्लाह हर एक की उस तकलीफ़ से हिफाजत फरमाए। वरना दोस्तों वहाँ पर लोग कपड़े के, खाने के, दाने के, रहने के लिए हर चीज़ के मोहताज हो गए हैं। जो कल तलक जो ऊपर हाथ था जिनका, जो देने के लायक थे, आज वो लेने के लिए हाथ को फैलाए हुए हैं। अल्लाह इस नतीजे से, इतने बुरे नतीजे से पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। और आपसे और पूरी कौम से मैं दरख्वास्त करूँगा कि अब आप लोग इस मामले में, चूँकि जमीयत उलमा पूरी तरीके से वहाँ पर लग गई है, आप सभी हज़रात से गुजारिश है कि आप जमीयत का भरपूर ताउन फरमाएँ ताकि मुस्तहिक़ तक आपका ताउन पहुँचे। और जमीयत का ताउन, परेशान हाल लोगों का ताउन करने के लिए जमीयत के मार्फत अगर आप लोग ताउन करना चाहते हैं तो मैं अपना नंबर ही बतला देता हूँ। मेरा नंबर है 9834488322, यानी 98 34 48 83 22। ये मेरा अपना मोबाइल नंबर है। आप इंशाअल्लाह इस पर भी रब्ता कर सकते हैं। नाचीज़ अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह आपके पास खिदमत के लिए हाजिर रहेगा। हमारे चैनल पर जो भी खबरें दिखाई जा रही हैं वो सही हैं, अच्छी हैं और शहर के हित के लिए हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पर जाकर, भारत शक्ति समाचार।